नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर कोई आपसे पूछे कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका जवाब बहुत सारा हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जी जान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम उसके लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं। अगर सिविल सेवाओं में जाना है तो उसके लिए और विशेष तैयारी कर सकते हैं, या फिर पुलिस की नौकरी करनी है तो उसके लिए पसीना बहा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी नौकरी पाने के एवज में कोई अपने पिता को जीते जी मार सकता है? हैरान करने वाली खबर है, और यह खबर बिहार के दरभंगा जिले से है। दरभंगा में सरकारी नौकरी पाने के लिए एक बेटे की करतूत देखिए कि उसने जीते जी ही अपने पिता को मृत घोषित कर दिया। मतलब अनुकंपा पर नौकरी लेनी थी, और इसलिए उसने पिता का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। और बनाने वाले की भी देखिए, सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके भी क्या बात कहने हैं। मतलब सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से डेथ सर्टिफिकेट बनवा करके इस लड़के ने, इस बेटे ने अपने पिता को मृत घोषित किया, और उसके बाद चला गया अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए आवेदन देने। खबर हैरान करने वाली है, और जैसा कि हमने कहा, दरभंगा की यह खबर है। अनुकंपा समिति की बैठक के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया। एक जीवित कर्मचारी को उसके पुत्र ने मृत बताकर सरकारी नौकरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब मृत बताए कर्मचारी खुद जिला कार्यालय पहुंच गए तो पूरे फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। पथ प्रमंडल दरभंगा के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी विष्णुदेव यादव को मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत दिखाया गया। उनके बेटे विकास कुमार यादव ने इसी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके अनुकंपा के आधार पर नौकरी की सिफारिश करवा ली। 30 मई को इस सिफारिश को जिला अनुकंपा समिति की ओर से पारित भी कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को हुई समिति की बैठक में सच्चाई तब सामने आई जब कर्मचारी विष्णुदेव यादव खुद अपने जीवित होने का सबूत लेकर सशरीर पहुंच गए। उनके नाम पर पुत्र ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया और नौकरी के लिए आवेदन किया गया था। ये बात भी उन्होंने बताई, और उसके बाद इस आवेदन को निरस्त किया गया है। क्या कुछ डीएम कह रहे हैं, जरा सुनिए। सर, दरभंगा में एक जो मामला आया है कि पिता के रहते हुए प्रमाण पत्र बना लिया गया बेटे के द्वारा नौकरी लेने, क्या मामला है सर, और क्या अभी तक आपने कार्रवाई की? इसमें 30 मई 2025 को अनुकंपा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव आया था अनुकंपा पर नियुक्ति का। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिला स्थापना समिति द्वारा अपॉइंटमेंट की अनुशंसा की गई थी। लेकिन बाद में ये सूचना मिली हम लोग को कि जिस मृत व्यक्ति के अगेंस्ट में अनुकंपा के आवेदन दिए गए, वो व्यक्ति मृत नहीं, जीवित है। वो व्यक्ति खुद ऑफिस में आके इस तरह का आवेदन दिया था। उसकी जांच कराई गई। जांच के आलोक में ये तथ्य सही पाया गया, तो हम लोगों ने पुनः अनुकंपा समिति की बैठक करके उसके अपॉइंटमेंट को निरस्त कर दिया है। और साथ ही साथ जो दोषी पदाधिकारी हैं जिनके स्तर से गलत मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है और जो गलत तरीके से सरकारी नौकरी लेने का प्रयास किए, उनके खिलाफ अधीक्षण अभियंता को कहा गया है कि जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए। जैसा कि आपने सुना, अब आप क्लियर हो गए होंगे कि यह मामला क्या है। अनुकंपा के आधार पर बहाली लेने का यह मामला है, और इसी मामले में एक पुत्र ने अपने पिता को मृत घोषित करवा दिया, कागजों पर मार डाला, और उसके बाद नौकरी के लिए आवेदन देने चला गया। पिता के जिंदा रहते मौत की अफवाह फैलाई, गलत ढंग से फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अनुकंपा पर नौकरी लेने के लिए जब मामला पहुंचा दरभंगा के डीएम कौशल कुमार के पास, तो बेहद गंभीरता से लेते हुए नियुक्ति की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। साथ ही स्पष्ट भी निर्देश दिया कि इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, जिसमें विकास कुमार यादव, उनकी मां शांति देवी और अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश शामिल है। तो ऐसे तो मामले बिहार में आ रहे हैं। क्या कहिएगा? अब नौकरी पाने के लिए कोई इतना हद तक कैसे गिर सकता है कि अपने जीवित पिता को वो मृत घोषित करवा दे? खैर, हम कहते हैं ना कि ये बिहार है, और बिहार में अनेकानेक किस्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं। कब कौन क्या कर देगा कोई जानता नहीं है। और ये हैरान करने वाली खबर, कोई अपने पिता को नौकरी के लिए मार सकता है? मतलब हद है। कागजों पर जीते जी पिता को मृत घोषित करवा दिया, उसके बाद नौकरी लेने पहुंच गया, और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो डीएम साहब कभी होश फाख्ता रह गए। फिलहाल ये मामला सबके संज्ञान में आ चुका है, और जिस चालाकी से पुत्र ने पिता के साथ जो चालाकी की थी, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था, और जिस चालाकी से आवेदन करने पहुंच गया था अनुकंपा समिति में, अब वो उसका आवेदन खारिज कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उसकी चालाकी जो है नहीं चली। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।